नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। यदि आपने भी आईटीआई कर रखी है तो आप सभी के लिए एक और सुनहरा अवसर है। वितरण में वैकेंसी आई है। वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, साथ ही एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है, उसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि अच्छा रिस्पॉन्स हमें भी मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैकेंसी आप सभी को दिखाई दे रही होगी, साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड, यानी कि साउथ के वितरण की वैकेंसी है। पावर वितरण की, विद्युत वितरण की वैकेंसी है। नोटिफिकेशन जारी होने की डेट इसमें दे रखी है, आप देख सकते हैं। और देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लाइनमैन की वैकेंसी है। द साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड विद हेडक्वार्टर हैदराबाद, यानी कि इसका हैदराबाद में हेडक्वार्टर है। मेन यही बातें लिखी हुई है, आपको यहाँ ध्यान नहीं देना है। मैं शॉर्ट में आपको सारी बातें बता देता हूँ। पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट ऑफ पेमेंट 8 तारीख है, 8 मार्च। स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 मार्च से, यानी कि अभी टाइम है स्टार्ट होने में, 8 मार्च से शुरुआत होगी। लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट है आपके 28 मार्च, यानी कि 28/3 इन्होंने दे रखा है और ये आपके 28/3 लास्ट डेट और पेमेंट करने की है, वो आपको देख लेना है। करेक्शन भी आप कर पाएंगे, 1 से 4 अप्रैल तक करेक्शन कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड होने की डेट भी इन्होंने दे दी है, 24 अप्रैल को हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 30 तारीख को आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो एक पहला जो रिक्रूटमेंट है मेरे सामने अभी तक का, जिसमें इन्होंने सब कुछ एक ही नोटिफिकेशन में दे दिया है कि इसी दिन एग्जाम होगा, इन्होंने पहले से फिक्स कर रखा है, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए यदि आप एलिजिबल हैं। उसके बाद देखिए वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी इन्होंने जूनियर लाइनमैन की वैकेंसी बताई है और इसमें आपको कहा है जूनियर लाइनमैन की आपके 1553 वैकेंसी है। जैसा कि राजस्थान में अभी लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी थी लाइनमैन की या टेक्निकल हेल्पर थर्ड की, उतनी वैकेंसी वहाँ तेलंगाना में भी है। अब देखिए LR GR, यहाँ आपने देखा होगा ये रहा LR की 553, GR की 1000। तो ये क्या है, तो ये इन्होंने लिखा है LR यानी कि लिमिटेड रिक्रूटमेंट, GR यानी कि जनरल रिक्रूटमेंट, इन्होंने ऐसा लिखा है, उस पर आप ध्यान न दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए क्या है, छोटा छोटा बताऊंगा मैं एक बार आपको। एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस द क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंस्टीट्यूट या बोर्ड से आपकी मेट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, ये इन्होंने यहाँ लिख दिया है। यानी कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने कर रखी है, या तो आपने एसएससी कर रखी है या 10th कर रखी है, विद आईटीआई क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड और वायरमैन ऑफ 2 ईयर इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स। तो इन्होंने क्या लिखा है, आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, 10th होनी चाहिए, 10th और आईटीआई होनी चाहिए, और साथ में आप इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन दोनों अप्लाई इसमें कर पाएंगे, ये आपको यहाँ दे रखा है। उसके बाद देखिए एज है 18 से 35, काफ़ी है। छूट मिलेगी, जो भी आपकी छूट है वो भी मिलेगी, यानी कि ओबीसी को 3 और एससी को एसटी को 5 वर्ष की छूट जो मिलती है वो मिलेगी, समझ रहे हैं ना। ईडब्ल्यूएस को भी इसमें छूट है, ओबीसी और ये ईडब्ल्यूएस को भी इसमें छूट दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ लीजिए, एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा। और देखिए एग्जाम फीस को मैं छोटे छोटे तरीके बता रहा हूँ, आप पूरा ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जेके आईटी मंत्रा, आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है। एग्जाम फीस के बारे में इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट पे 200 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस, और इसमें लिखा है हैव टू 120 पे, ये आपको ईडब्ल्यूएस को और जो है ना उनको SC ST को 120 पे करने हैं। ईडब्ल्यूएस आर एक्सपेंडेड फ्रॉम पेमेंट फीस। तो देख लीजिए इसमें एक शानदार अवसर है। मैं आपको कहूँगा यदि आप अनरिजर्व से हैं तो आपको 200 रुपये फीस देनी है, यदि आप SC ST से हैं तो आपको ये देनी है 120 रुपये, क्या लिखा हुआ है। और ईडब्ल्यूएस को इन्होंने
फीस मुक्त रखा है ना। तो ये आप इतना पढ़ लीजिए। यहाँ क्या लिखा है लास्ट में, एग्जामिनेशन फीस डज नोट इंटाइल ऑफ द कंसिडर बिलोंगिंग SC ST EWS कैटेगरी, इन सभी को मुक्त रखा गया है और वैसे 200 रुपये है तो आप पेमेंट कर दीजिए, वो बाद की बात होती है। यदि अप्लाई करना है तो कुछ ना कुछ पे करना है, वो कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। रिटर्न एग्जाम होगा, हाउ टू अप्लाई दे रखा है। रिटर्न एग्जाम का इन्होंने सेंटर भी दे रखा है, ये आप देख लीजिए, हैदराबाद के सेंटर है, यहाँ आपके रिटर्न एग्जाम लिए जाएंगे। मेन आप इतना पढ़ लीजिए और पूरा वहाँ से PDF पढ़ ही लेना है आपको। एडिट का ऑप्शन होगा, हाउ टू अप्लाई ये बता रहे हैं कैसे अप्लाई करना है, ये PDF में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। और मैं आपको इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो भी बता देता हूँ। ये लो, आपके पासिंग रिजर्वेशन जो होता है वो मिलेगा EWS को 10%, OBC को 25%, ST को 15%, ST को 10%, ये आपको मिलता है, जो मिलेगा ना। सभी को अपने अपने रिजर्वेशन के बारे में पता तो है ना, वही है। ये देखिए डिस्कॉम इन्होंने दे रखा है, डिस्कॉम है ये, TSSPDCL, ये तेलंगाना को का कोई है डिस्कॉम, वहाँ इनकी ये आप इन्होंने जगह दे रखी है। और मेन बातें आपको क्या पढ़नी है, ये जगह है, पूरा PDF आप पढ़ लीजिए। वैसे भी मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ, एग्ज़ाम का जो है ना प्रोसेस वो बता देता हूँ। OMR बेस्ड होना चाहिए शायद, क्योंकि ये देखिए यहाँ दे रखा है इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा है 100 नंबर का पेपर होगा, रिटर्न मार्क्स होंगे 80 नंबर की, और आपके 80 मार्क्स की। और क्या लिखा हुआ है, 20 मार्क्स आपके होंगे, शायद कोई देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, वर्किंग एज डेट ऑफ नोटिफिकेशन एविंग एक्सपीरियंस एंड वो क्वालिफाई द रिटर्न एग्जाम। तो ये आपको दे रखा है, बस 100 नंबर का मार्क्स होगा, इतना ध्यान रख लीजिए। पास होने के लिए ये क्राइटेरिया है, रिटर्न एग्जाम को पास करने की इतने % आपको बननी चाहिए, और इन्होंने कुछ खास दिया नहीं है। तो आप इस PDF को पहले पूरा पढ़ लीजिए। और इसमें एक बात और है, तेलंगाना का है तो हैदराबाद और तेलंगाना का होगा, वहाँ के लोग अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए तेलुगु लैंग्वेज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इस वीडियो में बस इतना ही। और ये आपकी वैकेंसी और सारी दे रखी है, आप देख लीजिए, पूरा इसे पढ़े। लेकिन मैं आपसे कहूँगा क्या है इसमें, आपको तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए, यदि आती है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।